से चेतन सेठ और ब्रजेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सबसे पहले चेतन, आपके पास में आऊंगा, क्या कुछ ग्वालियर में जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक 9000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। चेतन। बिल्कुल पराग, ग्वालियर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और यही कारण है कि सुबह 9 बजे तक 9000 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। ग्वालियर जिले में 60,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर 300 सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 60 मोबाइल वैन भी अलग से बनाई गई हैं जो लोगों को गली और मोहल्ले में पहुंच रही हैं और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही हैं और ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो ग्वालियर में देखे जा रहे हैं कि 9 बजे तक 9000 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। तो ग्वालियर के अलग अलग सेंटर हैं, वहां पर लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ग्वालियर में ले रहे हैं। इस एक बार मैं आपको यहाँ की वो दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। इस वक्त हम हजीरा सिविल अस्पताल में हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और उन्होंने इस एक निबंध पढ़ाकर लोगों को इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए बात कही है। तमाम भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आज एक कार्यक्रम था। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद अब कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो 9-10 बजे के बाद आज ए सेंटर भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्वालियर में सुबह 7 बजे से ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया था और 7 बजे से लगभग 12 घंटे के कार्यक्रम रखा गया कि 7 से 8 बजे तक रात तक, ये पूरी देर रात तक कार्यक्रम चलेगा कि जब तक लोग यहाँ पर आते जाएंगे और उनको वैक्सीनेट लगातार किया जा रहा है। क्योंकि खास बात ये देखी जा रही है कि प्रदेश में पहला मध्य प्रदेश ऐसा जिला है कि जहां पर 7 बजे वैक्सीनेशन का अभियान जो है शुरू कर दिया था और यही कारण है कि 2 घंटे में इसके रुझान आने लगे हैं कि 2 घंटे में यानी कि 9 बजे तक 9000 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया। और प्रशासन का लक्ष्य जो लगभग 60,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का रखा है वो लगभग 12 से 1 बजे तक पूरा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के रुझान आ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का मानना है कि आज लगभग 60,000 का जो लक्ष्य रखा है उनने उसको पार करके 70 से 80,000 तक आज वैक्सीनेट लोग हो जाएंगे। ठीक है चेतन, आप मेरे साथ बने रहिए। ग्वालियर से आगे भी जानकारी आपसे मिलूंगा। भोपाल से ब्रजेश जैन का हम रुख करेंगे। ब्रजेश, क्या स्थिति भोपाल में आप देख रहे हैं? आज महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर शुरू हो चुका है और एक बड़ा गजब का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए भोपाल के न्यू कैंपेन स्कूल पर हम हैं जो कि शाहपुरा में है और यहाँ पर सुबह से ही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह है। पहले मैं आपको वैक्सीनेशन सेंटर की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये वैक्सीनेशन सेंटर पे यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही है, 18+ को अलग लगाई जा रही है, 45+ को अलग वैक्सीन लगाई जा रही है। 2 काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है, प्री रजिस्ट्रेशन भी है। दोनों ही तरीके से रजिस्ट्रेशन करके जो लोग आते हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के कोलैबोरेशन से ये सेंटर लगाया गया है और यहाँ पर लगातार लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। हालांकि सुबह के मुकाबले अभी की बात करें तो अभी कुछ लोगों की जो संख्या है वो कम हुई है। सुबह हमने देखा था कि किस तरह लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। वैक्सीनेशन सेंटर खुलने के पहले ही लोग यहाँ आ गए थे और लंबी कतार यहाँ लग गई थी। हालांकि अभी कुछ भीड़ छटी है और कुछ जो ज्यादातर लोग थे उनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुछ लोग से बात करते हैं किस तरह यहाँ व्यवस्था है। आप बताइए, आपको अभी कुछ क्या दिक्कत है आपको प्री रजिस्ट्रेशन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई है और इंडिया न्यूज़ के थ्रू हमको ये भी पता चला है कि भोपाल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो अच्छा ही है एक तरीके से। आपका पहला डोज था? जी, मेरा पहला डोज था। आपको वैक्सीन लग गई है? आप भी आ जाइए। आपको वैक्सीन लगी है? अभी नहीं लगी। आप कब लगवाएंगे? सर मेरे को तो थोड़े टाइम पहले कोरोना हुआ था, तो अभी 3 महीने तक मेरा टाइम नहीं आएगा। उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवा के यहीं आके लगवा जाऊंगा। जी, बहुत बढ़िया। तो लोग जो है खुद प्रेरित हो रहे हैं और जो अपने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, पड़ोसी हैं या परिजन हैं उनको लेकर भी पहुंच रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का जन जागरूकता अभियान जो है उसकी सफलता ही कहेंगे कि यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही थी सुबह से ही लगातार तमाम वैक्सीन सेंटरों पर। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब तक 2 घंटे के भीतर लगभग 10,500 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जी ठीक है ब्रजेश, आप मेरे साथ बने रहिए। चेतन, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी ग्वालियर से आपने हम तक पहुंचाई है और रायसेन का हम रुख करेंगे जहां से अजय गोहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रायसेन में आप क्या देख रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है? अजय।
बिल्कुल पराग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायसेन में ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन का महोत्सव शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो उत्कृष्ट विद्यालय में जो टीकाकरण जो केंद्र बनाया गया है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ पराग, और ये यहाँ पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी सभी मौजूद हैं। रायसेन कलेक्टर महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोगों की यहाँ पर कतार देखी जा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि मंडीदीप में वैक्सीनेशन को लेकर अच्छा खासा, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे साथ रायसेन कलेक्टर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां और आगे करने की तैयारी कर रही है? अजय जी, आज हम 219 साइट पे पूरे रायसेन जिले में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की टीम है, रेवेन्यू का अमला है, नगरीय निकाय का अमला है, ग्रामीण विकास का अमला, सभी विभागों का अमला इसमें पूरे जुटे हुए हैं। 31 तक हम इसको पूरा एक महाअभियान के रूप में ले रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करें। आज मंडीदीप में अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। मंडीदीप में, चूंकि मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा और मजदूर सरकार की प्रायोरिटी में भी है, तो आज हमने वहाँ पर करीब 15,000 वैक्सीन भेजी हुई है। हमें उम्मीद है कि हम रायसेन जिले में आज लगभग 35 से 40 हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। आज 35 से 40 हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, ये कहना है पराग यहाँ पर रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जी का। ये यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी खड़े हुए हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में एक अच्छा माहौल नजर आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर ये सेकेंड है, इसमें 2 सेशन दिए गए हैं उत्कृष्ट विद्यालय में पराग। यहाँ पर 2 जगह वैक्सीन लगाई जा रही है, एक जगह ये इसमें से है, और कई लोगों को यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए जरूर गोले बनाए गए हैं। वहीं यहाँ पर रंगोली बनाई गई है, वहीं जिसमें कि कोरोना को वैक्सीन के माध्यम से यहाँ पर हराने की बात उस वैक्सीन के माध्यम से कही गई है। पराग, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा पराग कि अभी कुछ ही समय पहले इसी वैक्सीन महाअभियान की शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अभी यहाँ से की है। पराग जी बिल्कुल। और अजय, आपके पीछे तस्वीरों में मुझे नजर आ रहा है कुछ टेंट भी लगे हुए हैं, क्या वहां पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है? और कुछ वाटर कूलर भी मुझे नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि वहां पर सभी इंतजाम वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत आए उसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है, कलेक्टर वहां पर है? बिल्कुल पराग, यहाँ पर अगर मुस्तैदी की बात की जाती है तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चाय तक की व्यवस्था की गई है। टेंट हाउस की बात, टेंट लगाया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ पर जगह जगह कुर्सी लगाई गई है पराग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पानी से लेकर चाय तक हर चीज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहीं आगे यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए लोगों के लिए अलग से काउंसलर भी लगाए गए हैं। वो घर घर यहाँ पर टीमें जा रही हैं और लोगों को निकाल के ला रही हैं कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। पराग, एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। हम भोपाल में एक बार फिर से रुक करेंगे। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, किस तरह के और इंतजाम आप वहां पर देख रहे हैं प्रशासनिक तौर पर? क्योंकि जितनी सहूलियतें लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर मिलेंगी, शायद उतना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर भी नजर आएगा, उतना ज्यादा जागरूक भी हम लोगों को कर पाएंगे। वहां पर और क्या इंतजाम है? कितना लक्ष्य रखा गया है इस सेंटर पर वैक्सीनेशन का? और क्या और भी सेंटर भोपाल में बनाए गए इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए भोपाल में लगभग 850 सेंटर बनाए गए हैं और सभी सेंटर पर 250 वैक्सीन कम से कम लगाने का लक्ष्य रखा गया है जी। अभी तक की बात करें तो 10,500 भोपाल में 2 घंटे के भीतर वैक्सीनेशन किया जा चुका है लोगों को, और भोपाल में 40,000 का लक्ष्य रखा गया है। दिन भर में 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन एक दिन के भीतर लगाया जाएगा। अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 10 लाख लोगों को आज एक ही दिन में वैक्सीन लगानी है और 50 लाख लोगों को 30 जून तक वैक्सीन लगाने का टारगेट सरकार ने लिया है। तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं। लोग जो आ रहे हैं वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनको आधा घंटा यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। पानी की व्यवस्था है, हालांकि यहाँ टेंट इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि ये एक बड़ा स्कूल
स्कूल बिल्डिंग है, लेकिन जहां पर व्यवस्थाएं कम है या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां टेंट लगाए गए हैं। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर 5 लोगों को बिठाया गया है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाया गया है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके अलावा जागरूकता की हम बात करें तो लोगों को सेंटर तक लाने के लिए भी प्रशासन ने अलग अलग जो आशा कार्यकर्ता हैं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी टीमों को लगाया है, जो मोहल्ले में, गलियों में, कॉलोनीज में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और लिस्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन किस कॉलोनी में, किस घर में कौन सदस्य बचा है जिसको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, और उनको एक तरह से जागरूक करके मोटिवेट कर रहे हैं कि वो किसी तरह वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे और उनको वैक्सीन लगाएं। तो दोनों ही तरीके से सरकार काम कर रही है भोपाल में। एक तो जागरूकता भी चल रही है और वैक्सीनेशन की भी पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी, चूंकि कहा जा रहा है 20 लाख डोज पहले से ही मंगा कर रखे गए थे इस अभियान के लिए, और लगता है कि टारगेट से भी ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार आज एक दिन में पहुंचेगी। बिल्कुल। और ब्रजेश, क्योंकि आपने ग्रामीणों का जिक्र किया, गांव का जिक्र किया, तो सबसे ज्यादा जरूरी गांव में अवेयरनेस लाना है और गांव गांव तक ये वैक्सीन पहुंच सके, और इसलिए शायद इस महाअभियान की शुरुआत भी आज से की गई है, क्योंकि ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग शायद इतने ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, सुख सुविधाएं लोगों को इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती हैं, मेडिकल सुविधाएं गांव गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो शायद इस कैंप के जरिए लोगों में जागरूकता भी आए और लोगों को वैक्सीन भी किया जा सकेगा। ब्रजेश। बिल्कुल, सरकार की भी यही कोशिश है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने दतिया पहुंचकर दतिया के एक गांव से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत आज की है। गांव पर विशेष ध्यान है। 80% जो अमला है प्रशासनिक और जो सरकार का ध्यान है वो गांव पे है। सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से इस जो महाअभियान है इसको सफल बनाने के लिए पिछले एक हफ्ते से पूरा प्रशासनिक अमला गाँव में मौजूद है। एसडीएम से लेकर तहसीलदार और जो टीकाकरण ग्रामीण के अधिकारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, लोकल जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र, उनकी पूरी टीम, ये तमाम लोग गाँव में लगे हुए हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी सरकार ने टारगेट दिए थे, बीजेपी ने भी टारगेट दिए हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हों या ग्राम स्तर हो या बूथ स्तर पर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो तमाम लोग बीजेपी के भी आज गांव में ध्यान दे रहे हैं और जुटे हुए हैं। लोगों को घरों से लाया जा रहा है, लाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। सरकार का विशेष ध्यान गांव पे ही है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो काफी पीछे मध्य प्रदेश रह गया था। ग्रामीण इलाकों में अफवाह कहें, डर कहें या एक भय का माहौल था, लोग वैक्सीनेशन कराने नहीं आ रहे थे गाँव में। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह गाँव से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स गाँव से भी मिल रहा है और लगातार लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ठीक है, आप ब्रजेश मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अजय का हम रुख करेंगे। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए रायसेन से। अजय, कितने सेंटर्स रायसेन में बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के और कितना लक्ष्य एक एक सेंटर पर रखा गया, कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करेंगे? बिल्कुल पराग, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर रायसेन पूरे जिले की अगर बात करते हैं तो रायसेन के पूरे जिले में 210 केंद्र बनाए, जिसमें 219 सेशन बनाए गए। जहाँ 250 से ज़्यादा की संख्या है उस जगह 2 जगह वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे 219 सेशन बनाए हैं। वहीं अगर रायसेन की अपन बात करते हैं पराग, तो रायसेन में 7 सेंटर हैं जिसमें 9 वैक्सीन वो बनाए गए हैं, 9 जगह वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में लगभग 3000 लोगों को आज वैक्सीन लगाने की लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिले भर में अगर बात करते हैं तो जिले भर में 35 से 40 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जाने की बात लक्ष्य रखा गया है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन को लेकर लोगों में जो उत्साह है पराग, वो ऐसा लग रहा है कि 35-40 हजार का लक्ष्य आसानी से पार कर लिया जाएगा। वहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे साथ ये एक भैया वैक्सीन लगवा कर चले आ रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या उत्साह है, क्या नाम है आपका? संजय सागर। तो आज वैक्सीन लगवाई आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहेंगे कि सभी को लगवाना चाहिए। ये मैसेज देना चाहेंगे ये कि सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। पर आज ये वो एक वैक्सीन सेंटर है। देखिए आप यहाँ पर धूप है, हालांकि टेंट लगा है, मगर टेंट के बावजूद भी लोग यहाँ पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पराग, लोगों में रायसेन में वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन लगवाने को लेकर खासा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नजर आ रहा है। अजय, ये माना जाए कि आज के दिन को लोग त्योहार के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इस वैक्सीनेशन महाअभियान के जरिए इस पूरे अभियान को एक पुश किया गया है ताकि लोग और ज्यादा आगे आए, लोगों में जागरूकता आए
और इस वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रति लोग और ज्यादा अवेयर हो जाएं इसके जरिए, और आगे भी हम लोगों को वैक्सीनेट करने में दिक्कतें हम लोगों को ना झेलनी पड़े, क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें अजय सामने आई हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें उड़ाई गई उनके जरिए लोगों के दिमाग में संशय उत्पन्न हुआ कि आखिर वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस महाअभियान के जरिए एक बड़ी कामयाबी वैक्सीनेट लोगों को करने में मिलेगी। अजय, बिल्कुल, अगर रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में वाकई में पराग ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन महोत्सव लगाया जा रहा हो, मनाया जा रहा हो। हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर अब जागरूक नजर आ रहे हैं। लोगों में एक उत्साह है कि वैक्सीन को हम लगवाएंगे तो हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा पाएंगे, क्योंकि लोग लॉकडाउन से परेशान हैं। लोग अपने जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, पहचान के हैं, उनकी मौत से लोग डरे हुए से लगते हैं, और लोगों को अब लगता है कि हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए, इसलिए लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, रायसेन में एक बात और पराग देखने में मिल रही है कि हमारी अभी कुछ देर पहले हमारी यहाँ पर 2 लोगों से बात हुई थी, जो कि ये प्रमोद कांकर जी थे। यहाँ पर उनका होंडा का शोरूम है और एक ट्रैक्टर का शोरूम है, तो वो अपने पूरे कर्मचारियों को खुद मोटिवेट करके यहाँ पर लेके आए थे कि नहीं आपको वैक्सीन लगवाना है। हालांकि उसमें एक कर्मचारी ऐसा था जो ये कह रहा था कि नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मगर उनके द्वारा उनको समझाया गया और आखिर में वो भी आया और उसने भी वैक्सीन लगवाई। हालांकि यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आ रहा है वो इस चीज का ध्यान रख रहा है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। पराग, अजय आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी रायसेन से हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रजेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को और ज्यादा इस महाअभियान के जरिए अवेयर करने के लिए। तो आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और आप लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अपील इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपसे यही करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचें और कोरोना से इस जंग को जीतने में अपनी भागीदारी निभाएं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।